मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या प्रभास को जबरदस्ती बढ़ाने पड़े अपने बाल? क्या राजमौली के हर कैरेक्टर को बढ़ाने ही पड़ते हैं बाल? और क्या राजमौली के पिता हैं एक फ्लॉप डायरेक्टर? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीक्राफ्ट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, एक वक्त में सिर्फ टॉलीवुड की शान होने वाले प्रभास आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी फिल्म बाहुबली ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चुटकी में बदल कर रख दिया और ऐसा ही कुछ उनकी पर्सनल जिंदगी में भी हुआ है। अब कोई भी अगर बाहुबली बोले तो बिना नाम लिए हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। उनको लोग प्रभास के नाम से कम और बाहुबली के नाम से ज़्यादा जानते हैं। भाई, मुझे तो लगता है कि अब उन्हें अपने आधार कार्ड पर भी प्रभास नाम बदलकर बाहुबली ही रख लेना चाहिए। दोस्तों, अब आपको पता लग ही चुका है कि पार्ट 3 ऑफ बाहुबली बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है और ये भी जाहिर है कि प्रभास उसमें ज़रूर होंगे। तो अब इस फिल्म के लिए उन्हें फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी होगी, चाहे वो फिजिक हो, उनका कैरेक्टर हो या फिर उनके लंबे बाल। अरे भाई हाँ दोस्तों, उन्हें बाल तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब आप जैसे लड़कियों को स्ट्रेस हो जाता है अपने लंबे बालों को लेकर, कुछ वैसा ही टेंशन प्रभास को भी हुआ था। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब राजमौली ने उन्हें कहा था कि उन्हें अपने बाल बढ़ाने पड़ेंगे तो वो काफ़ी टेंशन में आ गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके प्रभास ने अपने बाल बढ़ा ही लिए। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर प्रभास के बाल लंबे नहीं होते तो क्या लोग उन्हें उतना प्यार नहीं करते? क्या उनका लुक कुछ अलग होता तो लोगों को उतना अप्रिसिएशन नहीं रहता कैरेक्टर के लिए? तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या है रीज़न कि राजमौली के सभी कैरेक्टर्स को अपने बाल बढ़ाने पड़ते हैं? दरअसल बाहुबली माइथोलॉजिकल एलिमेंट से भरपूर है। इस फिल्म में वही पॉलिटिक्स, वही ड्रामा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना और दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, ये सब दिखाया गया है जो कि माइथोलॉजिकल कहानियों में दिखाया जाता है। अगर हम माइथोलॉजिकल कहानियों में थोड़ा और पीछे जाए तो हम देखेंगे कि उसमें हमें वीर योद्धा, राजा या फिर ऋषि मुनि मिल जाएंगे और उन सब के बाल लंबे ही हैं। दोस्तों, ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं था या कोई नया हिप स्टाइल नहीं था, बल्कि ये उस वक्त का मानना था कि सिर्फ बुद्धिमान लोग ही अपने बाल लंबे रखते हैं। उनका मानना था कि बाल शरीर का एंटीना होते हैं जो आपको नेगेटिविटी से बचाकर बौद्धिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ऐसा उस वक्त के लोग मानते थे और इसीलिए बाहुबली में बाहुबली के कैरेक्टर के बालों को लंबा दिखाया गया है, क्योंकि वो एक वॉरियर था जो अपने राज्य के निर्णय लेने में सक्षम था और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने में माहिर था। तो उनके लंबे बाल होना तो लाजमी है। और सिर्फ इसी फिल्म में नहीं, फिल्म RRR में हमने देखा कि फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, यानी कि जो लीड एक्टर है, वो राम की भूमिका निभा रहा है और उसके बाल भी लंबे ही दिखाए गए हैं। इसके अलावा 2009 में आई फिल्म मगधीरा में भी रामचरण ने अपने बालों को लंबा ही रखा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट में बाहुबली के बाल लंबे ही होंगे। तो दोस्तों, राजमौली ने अपने पिता विजेंद्र प्रसाद की सिंपल सी कहानी को लेकर एक ग्रैंड फिल्म बना दी है। पर क्या आप जानते हैं कि विजेंद्र प्रसाद, जो कि कमाल की मजबूत कहानियां लिखते हैं, एक असफल डायरेक्टर रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1988 में राइटिंग से की थी, लेकिन 1996 में पहुंचकर उन्होंने सोचा कि डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमा लिया जाए। लेकिन 1996 से लेकर 2017 तक उन्होंने 4 फिल्में डायरेक्ट की, इसमें से 3 तो फ्लॉप हो गई। तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि यहाँ उनका सिक्का नहीं चलने वाला है। और दूसरी तरफ उनका बेटा एक मास्टरपीस डायरेक्टर है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। तो अपने पिता की सिंपल कहानियों में कमाल का तड़का लगाकर राजमौली उन्हें सुपर डुपर हिट बना देते हैं।
तो ये कहना कि जैसा बाप वैसा बेटा गलत होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड में कमाल के हैं। तो दोस्तों हमें तो बस यही उम्मीद है कि एक कमाल की कहानी और सुपर डुपर हिट डायरेक्टर की जोड़ी मिलकर हमें बहुत जल्दी बाहुबली थिएटर में दिखा दे। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, हमें फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।